द्वारा भाजपा के छुटभैये नेताओं को आदेश किया गया कि श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ जितनी नफरत और जहर उगल सकते हैं वो उगलिए। और इसी के तहत भाजपा के पूर्व विधायक जो रहे हैं तलविंदर मारवा यहाँ तक कहे गए कि राहुल गांधी जी, अगर आप ये सब जो कर रहे हैं, लोकतंत्र की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जो सच सामने लाकर भाजपाइयों को बेनकाब कर रहे हैं, वो करते रहे तो आपका भी अंजाम, तलविंदर मारवा कहते हैं, वही होगा जो आपकी दादी इंदिरा गांधी का हुआ। ये तलविंदर मारवा भाजपा के नेता का भीड़ के बीच में इस तरह का बयान कि राहुल गांधी का हाल वही होगा जो उनकी दादी का हुआ है। ये हिंसक, ये नफरत, ये जहर भाजपाइयों के अंदर गोडसे का डीएनए है। जी हाँ, गोडसे ने गोलियों से बापू को छन्नी किया। यही गोडसेवादी सोच ने इंदिरा गांधी की हत्या की और आज यही गोडसेवादी सोच भाजपा के ये नेताओं के जो है वो जुबान से सामने आ रही है कि वो राहुल गांधी जी की भी हत्या कराने से पीछे नहीं हट रहे हैं। थोड़ी भी शर्म बाकी हो तो भाजपा के नेताओं को, अगर आपके कहने पर ये नहीं कहा आपके भाजपा के नेता तलविंदर मारवा ने, तो उठाकर बाहर फेंकिए इसे पार्टी में। और दिल्ली पुलिस को भी कहूंगी, किसी तरीके का आपके ऊपर गृह मंत्रालय का अगर दबाव ना हो तो तुरंत गिरफ्तार करिए इसे। वीडियो वायरल हो रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है, हिंसा के लिए, हत्या के लिए उकसाया जा रहा है। और राहुल गांधी जी की तरफ अगर पत्थर भी उछला तो भाजपाइयों तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है, बहुत भारी पड़ने वाला है। ये तलविंदर मारवा जब कांग्रेस के विधायक थे, तलवे चाटते थे, कांग्रेस के नेताओं के तलवे चाटते थे। भ्रष्ट इंसान अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, जेल जाने से बचने के लिए भाजपा की गोद में बैठ गए। अब उनके तलवे चाट रहे हैं। वो जो कह रहे हैं वो ये कहते हैं, वो ये कर रहे हैं। वो कहते हैं राहुल गांधी जी के खिलाफ नफरत, जहर और लोगों को भड़काओ। ये भड़काने में यहाँ तक उतर आए कि कह रहे हैं जो इंदिरा जी का हाल हुआ, राहुल गांधी जी की दादी का जो हाल हुआ, वही राहुल गांधी का हाल होगा। आंख उठाकर देखिए, एक पत्थर ही उछाल कर देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि आपकी कतनी आपको और भाजपा को कितनी भारी पड़ने वाली है। बर्बाद गुलिस्तां करने को, बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी है। बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा हो तो अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। 10 साल आपने अन्याय, अत्याचार, कुशासन सहा है, जातियां सही हैं, जुल्म सहे हैं 10 सालों तक। अब उससे मुक्त होने का समय आ चुका है, आजाद होने का समय आ चुका है। मैं सिर्फ आपसे यह कहूंगी, राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की तो मकसद था दक्षिण से उत्तर कश्मीर के कन्याकुमारी तक पहुंचना है। 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा जब जम्मू में प्रवेश करी, उसमें फारूक अब्दुल्ला साहब उस यात्रा का स्वागत करने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए वहां पर हुए। जब वो यात्रा कश्मीर में पहुंचती है, उमर अब्दुल्ला साहब और सब मिलकर उस यात्रा का स्वागत करते हैं। आज वो ताकत श्री राहुल गांधी जी को, कांग्रेस को आपसे मिली और उसका नतीजा क्या हुआ? दिल्ली में बैठा तानाशाह, नारा क्या था? अब की बार 400 पार। अरे बहुमत के लाले पड़ गए आप। बहुमत के लाले पड़ गए आपको, बहुमत तक नहीं मिला। बैसाखियों पे सरकार चल रही है आपकी दिल्ली में। नतीजा यह हुआ कि आज लोकतंत्र के अंदर एक मजबूत विपक्ष है और इस विपक्ष के नेता का नाम लोकसभा में है श्री राहुल गांधी, जो अभी आपके बीच में होकर गए, आपको ताकत देकर, आपसे ताकत लेकर वापस लौटे। मैं सिर्फ आपसे यह कहूंगी, जम्मू कश्मीर में सरकार बनते ही, हरियाणा में भी सरकार बनते ही, अगला पड़ाव महाराष्ट्र में भाजपा के पांव उखाड़ेंगे और जिस दिन महाराष्ट्र में भी हारेंगे, दिल्ली में इनकी सरकार की उल्टी गिनती शुरू होने वाली। जुल्मों का बदला लेना होगा हमें। यहां पर पीडीपी का जिक्र किया जा रहा है। हमें मालूम है भाजपा ने कभी भी जम्मू और कश्मीर में सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो यहां पर अपने मंसूबों में कभी कामयाब हो पाएंगे, नफरत के जहर के बांटने के बीच बो पाएंगे। पर पीडीपी ने उनके लिए रास्ता खोला और भाजपा पीडीपी की सरकार बनी, जिसका खामियाजा, जिसका नुकसान पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को भुगतना पड़ा। और आज
आप सबसे कहूंगी, बटिएगा मत। हम संविधान बचाने निकले हैं, हम लोकतंत्र बचाने निकले हैं, हम संविधान में मिले दलित, आदिवासी, हमारे जितने भी अल्पसंख्यक भाई बहन हैं, गरीब, उनका हक बचाने निकले हैं, उन्हें संविधान का हक दिलाने निकले हैं। आज देश भर में अल्पसंख्यक हमारे भाई बहनों के ऊपर जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं। हिंदुस्तान आपका हमारा है। यह हिंदुस्तान एक सुंदर, खूबसूरत, महकते हुए गुलिस्तान की तरह है। इस हिंदुस्तान के बगीचे में, बगिया में बहुत से फूल खिलते हैं और बहुत से फूल खिल जाने से पहले ही सरहदों पर कहें, इस देश की हिफाजत में कहें, यहां पर मैं देख रही हूं सुरक्षा में चारों तरफ किसकी हिफाजत में वो खड़े हैं? वो हमारी और आपकी हिफाजत में खड़े हुए हैं। अपना घर बार परिवार छोड़कर हर रोज अखबार खोलते हैं और कितने हमारे जवान जम्मू कश्मीर की पुलिस में और सेना में शहीद हो जाते हैं। किसके लिए? वो सरहद में खड़ा हुआ, सेना की वर्दी में, पुलिस की वर्दी में, अपना धर्म, अपनी जाति नहीं, सिर्फ सरहद पे आपकी हमारी इस देश की हिफाजत के लिए खड़ा होता है। आज खतरा सरहदों पे, सरहदों की हमें चिंता नहीं है, क्योंकि सरहदों पर हमारे देश के जवान अपनी जान हथेली पर लेकर खड़े हुए हैं। आज हमें डर है तो सरहदों के भीतर इन सांप्रदायिक दलों से, जो हिंदू मुस्लिम करके लोगों क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, उसे देखकर हमला कर रहे हैं। मैं इसीलिए गुलिस्तान पर आती हूं कि हिंदुस्तान के गुलिस्तान में बहुत से फूल खिल रहे हैं और बहुत से फूल खिलने से पहले मुरझा जा रहे हैं। इन मुरझा जाने वाले फूलों को आपको और हमें बचाना है। दो शब्द कहूंगी, इस हिंदुस्तान की बहुत सी शाखाएं हैं, जम्मू कश्मीर भी उस हिंदुस्तान की एक शाखा है। आज दिल्ली की शाखा पर कब्जा है एक तानाशाह का, कमजोर हो रहा है वो तानाशाह। लेकिन शब्द कहूंगी, किसके लिए किस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं। जम्मू कश्मीर के लोग बहुत समझदार हैं, समझेंगे कि किसके लिए क्या कहकर मैं अपने दो शब्दों के साथ अपील करके जाऊंगी। तारीख है 18 सितंबर, 18 सितंबर पहला चरण, 25 सितंबर दूसरे चरण का चुनाव, 1 अक्टूबर तीसरे चरण का चुनाव और 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार। मैं पीरजादा मोहम्मद सैयद जी के लिए, जिनका बैलेट नंबर 1 है, हाथ का निशान है, संयुक्त उम्मीदवार है, उनके लिए अपील करते हुए दो शब्द आपको कहूंगी। बर्बाद गुलिस्तान करने को, बर्बाद गुलिस्तान करने को एक ही उल्लू काफी है। बर्बाद गुलिस्तान करने को एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा हो तो अंजाम गुलिस्तान क्या होगा, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। उस उल्लू को जम्मू कश्मीर की इस शाखा पर बैठने से आपको रोकना होगा। राष्ट्रपति शासन लगाया, चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को बर्खास्त किया, जम्मू कश्मीर से पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लिया, अन्याय अत्याचार जुल्म किए, लोकतंत्र में आवाजें उठाई तो मुकदमे दर्ज करके जेलों में डाल दिया। आज हमारे कितने ही निर्दोष लोग बंद हैं। सुनवाइयां होंगी, लोकतंत्र में सुनवाइयां होंगी, और अगर लोकतंत्र के लिए आवाज उठाई उन्होंने, जो संवैधानिक हक है, तो उन्हें आजाद करके लोकतंत्र की इन आवाजों को जिंदा रखने का काम हम करेंगे। चूकिएगा मत। 18 को कहीं वोट प्रतिशत 40, 50, 60 हुआ तो सोच लीजिएगा दूसरा चरण 25 सितंबर और तीसरा चरण 1 अक्टूबर को क्या होगा। और अगर आपने 18 तारीख को इतिहास रच दिया, 80, 90, 100% मतदान अगर हो गया पहले चरण में, तो उम्मीद बंधेगी दूसरे तीसरे चरण में। और आपको बता रही हूं, दिल्ली का तानाशाह की कुर्सी हिलनी पक्की है, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। मैं आप सभी से इजाजत लूंगी। मंच का एक बार फिर से शुक्रिया करती हूं अपनी प्यारी महिला कांग्रेस की तमाम बहनों का भी, जो यहां पर पूरी ताकत देने 3 दिन से हूं। डूरू में विधानसभाएं की, तराल में चन्नी जी बैठे हैं, उनके लिए सभाएं की। आज यहां पर अनंतनाग में हूं और 2-3 दिन
पूरा जम्मू कश्मीर की इस पहले चरण के चुनाव में जितनी ताकत आपको दे पाऊंगी पूरी कांग्रेस के इस झंडे के नीचे आपको दूंगी। दुआएं करती हूं बस उस खुदा से आपकी ये हिम्मत बनाए रखे, आपके चेहरों पर ये जो वापस मुस्कान लौट रही है, बस खुदा से इस दुआ को करूंगी, उस मुस्कान को, उस हिम्मत को यूं ही बनाए रखे। बहुत बहुत दुआएं, शुभकामनाएं।